अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस पेपर के बारे में। नाइन्थ क्लास के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई गई है जो किसी वजह से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर सके। उनके लिए आखिरी चांस है कि इन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें अगर वो चाहते हैं कि अच्छे पासिंग मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के गैस पेपर आप तक पहुँचते रहें और स्टडी रिलेटेड मटेरियल या इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करें, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। सबसे पहले गाइज अगर बात करें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं टोटल वो है 117 और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो वो है 72। लेकिन यानी कि कलेक्टिवली ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए तैयार करना विद इन अ मंथ 20 to 25 डेज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है जिसने पहले प्रिपरेशन नहीं की हो। तो इसको गैस पेपर अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो गैस पेपर में जस्ट हमने 30 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं एंड 22 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके बारे में ऐसा मत सोचें कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये सोचें कि ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं और ये इस सोच के साथ इसको प्रिपेयर करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये चैप्टर वाइज राइट किए गए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है तो ये आपके एग्जाम्स में भी इंशाल्लाह आएगा। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। सिंपल डेफिनेशन है, कार्बन 12 के हिसाब से ये बताना होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। State three reasons why air is a mixture and water a compound. State the reasons soft drink is a mixture and water a compound. Which one has more atoms, 10 gram of aluminium or 10 gram of iron? गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ को आ जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें। बात को रिपीट करने का मकसद ही यही होता है कि चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फॉर व्हाट पर्पज U-235 इज़ यूज्ड। उसके बाद है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी आपके क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट होने वाला है। इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, मैं यही कहूँगा आपको। उसके बाद है वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। ये आएगा ही आएगा, इसको अच्छे तरीके जो मैं कहता जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप हरगिज़ मत छोड़िएगा गाइस, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। इसमें मेरा नहीं आपका ही फ़ायदा है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे तो यकीन मानिए आप दुआएं देंगे कि किसी बंदे ने अच्छा मशवरा दिया था। उसके बाद देखिए, अगर हम गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे अगर देखा जाए तो सिंपल आप एक डायग्राम या खाका बना के आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन तमाम के ट्रेंड्स आराम से याद कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट टिप्स बनाकर। अगर सब कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलबत्ता मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स जस्टिफाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आयनिक कंपाउंड वाला। उसके बाद है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई। इसमें मेटल्स के बारे में बताना है। हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आसान भी है और रिपीट भी होता रहता है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये आपके क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएगा, वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर ना आए तो फिर कहिएगा, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को मत स्किप कीजिएगा, ये आना है आपके एग्जाम्स में। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जांपल्स, व्हाई डू वी स्टिर पेंट्स thoroughly before using, why suspension and solutions do not show Tyndall effect while colloids do। उसके बाद है differentiate between oxidizing and reducing agents, how is electroplating of tin on steel carried out। ये भी important question है। उसके बाद है name the byproducts of produced in नेल्सन सेल। नेल्सन सेल को अगर आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लें एज अ लॉन्ग के तौर पर तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी।
अगर नेल्सन सेल को लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर कर लेंगे, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नेल्सन सेल क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है वाई इज़ O2 नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मैंने सामने लिखा भी है, आपको बताया भी है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें और सुनते जाएं और इनको राइट डाउन कर लें और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम व्हाट इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड विच साल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये क्वेश्चन लिखने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग भी शॉर्ट भी, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें जिस तरीके से आप नेल्सन सेल को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद है स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वायर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव, कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ये जो है ना, कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ़ नॉट वाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। वाई इज़ कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। उसके बाद है वाई इज़ मैग्नीशियम हार्डर देन सोडियम, वाई इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मोर देन पोटाशियम। तो ये 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगर आप अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, सॉरी, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपका कोई रिलेटिव है, तो उस तक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहुंचा दें ताकि उसका भी भला हो जाए। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 22 है। लेट्स स्टार्ट आवर लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन है लिस्ट 5 करेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। सेकंड वन इज हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर 5 मेजर करेक्टरिस्टिक। मैंने आपको कहा था कैथोड रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। थर्ड वन है हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ जाएगा, उसको गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड भी, बोहर भी, ठीक है, बोहर के डिफेक्ट्स है, रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स एटॉमिक मॉडल के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट भी होते हैं और बार बार आते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। देन है हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। तो इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल आ जाएगा। उसके बाद है गिव द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। उसके बाद है डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आल्सो डिस्क्राइब द ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आ जाता है नेक्स्ट पेज। How does a covalent bond develop any character in it? Explain. How is a coordinate covalent bond formed? Explain with example. Coordinate covalent bond का जो टॉपिक है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद व्हाट इज़ मेटेलिक बॉन्ड, एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम बना के मेटेलिक बॉन्ड को समझाना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस बना के डायग्राम है, ये डायग्राम भी इसकी ईजी है, अगर आप बुक से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये रिपीट होने वाला है इस बार आपके एग्जाम्स में। उसके बाद है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। अगर हायर स्टडीज़ में इसको देखा जाए बैचलर्स की क्लासेस में, तो उन क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद देखें डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इनमें से कोई एक भी आ सकता है, ये दोनों भी आ सकते हैं, बल्कि 3 भी आ सकते हैं। फर्दर लॉ यानी कि लॉज आपने अच्छे दे अपने स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ें इनकी आपको आनी चाहिए। और फोर्थ वन इज़ द डायग्राम, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, गिव 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड्स, हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल, डिस्कस इट्स केमिस्ट्री अलॉन्ग विद डायग्राम। तो आपने ये 17 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। फिर 18 वन है डिस्क्राइब रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 19 है वाई गैल्वेनाइजिंग इज कंसीडर्ड बेटर देन टिन प्लेटिंग। फिर है राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम
ठीक है, ये क्रोमियम का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है डिस्कस इनर्ट करेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, फिर है गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स यूजेस। तो गाइस ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें जिस तरीके से मैंने बताया है। उसके अलावा कंप्लीट बुक की फिल इन द ब्लैंक्स आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, अच्छे तरीके से, आपको एक भी नहीं भूलने चाहिए। आपको तमाम बुक की फिल इन द ब्लैंक्स आते हों, ये शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हों, आप अच्छे पासिंग मार्क्स अटेन कर सकते हैं ये विद इन 20 to 25 डेज़ की प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, ये सदका जारिया है, खुद भी तैयार करें इसको और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो इसके बारे में अनअवेयर हैं, जिनको पता नहीं है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। यानी कि जो लेज़ी स्टूडेंट्स हैं, जो ये जिनको नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है, या जो उम्मीद छोड़ के बैठे हैं कि भाई मैं नहीं पढ़ा पूरे साल तो मेरी तैयारी नहीं होने वाली, उनको ये गैस पेपर उन तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि एग्जामिनर जो होता है, जो चेकर होता है, वो आंसर शीट पर लिखा हुआ आपका आंसर देखता है। वो ये नहीं देखता कि इस बच्चे ने साल पहले तैयारी करके लिखा है, महीना पहले तैयारी करके लिखा है, या एक रात पहले पढ़ के लिखा है। तो इस बात को रिमाइंड करें, अभी भी वक्त है, पेपर से एक रात पहले तक भी वक्त होता है। आप उसको अच्छे तरीके से रीड करें, लर्न करें एंड राइट करें एंड बेस्ट ऑफ लक। सो अल्लाह हाफिज़।